किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो इस इंडस्ट्री में कई सारी मशीनें होंगी जो बिजली से चलती हैं। प्लस उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन का काम होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी होता है। तो आजकल कई सारे इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों ही एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिए गए हैं। तो आपको दोनों का ही नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है। आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा ये, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं और आपको इंस्ट्रूमेंटेशन का भी पता है, या फिर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन की पढ़ाई की है और आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में भी पता है। तो साथियों देखिए, अभी मान लिया आप किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हो तो आपको किस तरह के काम करने पड़ सकते हैं। जैसे मान लिया, देखो यहाँ पे इतनी सारी लाइट जल रही है, ये सारे ये कंट्रोल डेस्क है, यहाँ पे ऑपरेटर बैठते हैं। ये एक पावर प्लांट का है। तो अभी ये बंद है ये यूनिट, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, तो डिमांड अभी है नहीं, और 1-2 महीने के बाद हो सकता है चालू हो जाए ये यूनिट भी। बाकी यूनिट चल रहे हैं, ये यूनिट बंद है। तो इन कंट्रोल डेस्क में काम तो उन्हीं को करना है, लेकिन यदि मान लिया किसी ने पूछा कि देखो भाई, इसमें ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू थोड़ा सा कम आ रहा है, और मेरी तरफ से जितना भी प्रोसेस वैल्यू जो होना चाहिए वो मुझे लग रहा है कम है, तो आपको वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख लो आप, अंडर करके आ रहा है ना। अभी तो प्लांट बंद है तो इस वजह से अंडर ओपन ये वगैरह आ रहे हैं, लेकिन रनिंग में भी ये सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। उस वक्त आपको ही कॉल किया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे, लेकिन लोग आपको पूछेंगे, आपको अटेंड करना पड़ सकता है, ये आपकी जिम्मेवारी बनेगी। तो कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड कोई सा भी पैनल है तो वहाँ पे आपको काम करना पड़ सकता है। ठीक है, इसको जैसे कहते हैं अनूंसिएटर पैनल, ये अलार्म पैनल आप इसको जनरली आप बोल सकते हैं। तो इसमें कोई सा भी लाइट जलेगा मतलब अलार्म है। अगर वो प्रोसेस साइड से है तो प्रोसेस वाले उसको हैंडल करेंगे। यदि उनको लगता है कि नहीं, ये तो इंस्ट्रूमेंटेशन का फॉल्ट है या फिर इलेक्ट्रिकल का फॉल्ट है, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना। ये देखो आप VFD पैनल्स, अब मान लीजिए VFD पैनल स्टार्ट करने के बाद भी चालू नहीं हो रहा है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा ना, उसका स्टॉप बटन चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद और सर्किट देखनी पड़ेगी। सर्किट देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे फॉल्ट है, तो आपको उस फॉल्ट को अटेंड करना पड़ेगा। तो इसमें ड्राइंग्स के बगैर आप काम नहीं कर पाओगे, ड्राइंग होनी आपके पास ज़रूरी है। ड्राइंग का स्टडी कीजिए अच्छे से और अपनी ज़िंदगी आसान बनाइए। और हम अंदर जाते हैं, ये देखो आप, ये कन्वेइंग सिस्टम है, पावर प्लांट में होता है। मतलब जो ऐश बनता है ना, उसकी कन्वेइंग होती है यहाँ पे, उसका पैनल है ये देखो आप। इतने सारे रिलेज लगे हुए हैं। ये थोड़ा सा ओल्ड प्लांट है, ये लाइटिंग थोड़ी कम है, कोई बात नहीं, ये भी अपना ही प्रॉब्लम है। लाइटिंग कम है तो वो आप ही को बोला जाएगा कि भाई लाइट नहीं जल रही है, देख लो। तो इतने सारे ये रिलेज हैं, रिलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, रास्ता बहुत आसान नहीं है एक जॉब को हासिल कर पाने का। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा ना कि लाइट, इसमें इल्यूमिनेशन कम है, तो इसको अटेंड करने कोई ITI वाला बंदा नहीं आएगा या कोई डिप्लोमा इंजीनियर नहीं आएगा। इसको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर होते हैं वो आते हैं इसको अटेंड करने के लिए। तो आजकल इंडस्ट्रीज़ में इन सब कामों के लिए थर्ड पार्टी यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते हैं। ये देखो आप, आपका काम ये है, ये जो रिले पैनल उसके अंदर मैं आया हूँ। देखो आप, है ना मुश्किल थोड़ा, उतना भी मुश्किल नहीं है। वो सिर्फ इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि हमने अभी ड्राइंग अपने पास नहीं रखी है। ड्राइंग अगर लेके आप बैठोगे, उसको समझोगे, तो सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं कि यार इसको कर ही ना सके। मैं भी किसी एज में आप ही की तरह था, मुझे ये सारी चीज़ें मेरे सर के ऊपर से पार हो जाती थी, लेकिन आज कर लेता हूँ।
डेडिकेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए और बताने वाले होने चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारे समय में भी कुछ सीनियर्स बता दिया करते थे। थोड़ा सा गंदा हो गया प्लांट, बंद बंद है ना। तो इस तरह पैनल्स में आपको काम करने पड़ेंगे, मोटर्स में काम करने पड़ेंगे, सर्किट्स में काम करने पड़ेंगे, यूपीएस है, इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं। ये देखो आप, पैनल्स बीएफडी पैनल्स हैं, ये सब बंद पड़े हैं अभी। तो वीएफडी पैनल आपको पता होना चाहिए। वीएफडी पैनल इलेक्ट्रिकल का है ना। ये यूपीएस है, थोड़ा सा डार्क है, यहाँ पे अंधेरा है, वो बैटरीज हैं। बैटरी, यूपीएस, आइसोलेटर, ट्यूबलाइट के लिए वही मैंने कहा ना, कॉन्ट्रैक्ट के लेबर्स आते हैं, वो बनाते हैं। आप उन पे फोकस मत कीजिएगा ज़्यादा। ये देखो आप, ये सारे पैनल्स हैं, ये बड़े बड़े पैनल। इनकी ड्राइंग मैं आपको दूंगा, है ना। मैं धीरे धीरे आपको इनकी सारी ड्राइंग्स अवेलेबल कराऊंगा और उनके कुछ स्पेशल क्लासेस लूँगा मैं आपको। जो भी इंटरेस्टेड है वो यस यस करके कम से कम कमेंट में लिख दें, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई आप लोग इंटरेस्टेड हो, या ना, वरना मुझे पता चला कि मैं फालतू में ही वीडियो बना रहा हूँ और इसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप लोगों में से काफ़ी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। एक्चुअली कोई बताने वाला मिल जाता है तो अच्छा लगता है। वरना यदि आप अप्रेंटिसशिप में भी कहीं पे अगर आप जाते हैं तो फिर कोई बताने वाला ना मिले तो फिर वही सब सर के ऊपर से पार होने लगता है और हम बिल्कुल अनजान की तरह बस यूँ ही घूम घाम के आ जाते हैं। तो पहले इंटरेस्ट जगाओ आप अपने अंदर। इंटरेस्ट जगाने के बाद अपने आप अच्छा लगेगा। आप छोटे छोटे प्रॉब्लम अटेंड करो। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम भी दूंगा। अब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए तो मैं आपको प्रॉब्लम भी दूंगा। पहले वीडियोस में मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन आपसे पूछूंगा। आप देखूंगा कि कितने सारे लोग उसको अटेंड कर पाते हैं। ठीक है ना। तो मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया ये। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई चीज़ें, नई जानकारी लेकर। अपने दोस्तों को यार, जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ रहे हैं, जो भी डिप्लोमा हो, डिग्री हो, सबके लिए कॉमन है ये सारी चीज़ें। सबके लिए, सबको आना चाहिए, सबको बताओ आप। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।